हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच 9 क्लास मैथमेटिक्स के लिए एक बैच है, उस जिसके अंदर हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे थे पॉलिनोमियल्स का। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे एक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाते हैं, जिनकी हेल्प से हम उनके जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.3। सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.3 के अंदर किससे रिलेटेड होंगे? हमारे फैक्टराइजेशन वाले कॉन्सेप्ट पर। किसके फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारे जीरोस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। ठीक है, पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर x प्लस 1 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, x प्लस 1 बराबर 0 पे हम x की जो वैल्यू निकालेंगे वो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा? 0 कर देगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी चीज अगर किसी नंबर का फैक्टर है, इसका मतलब उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर मैं एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दूं, मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, मैं आपको एक तरीका है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फर्स्ट वे क्या है कि मैं डायरेक्ट डिवाइड करूं। सेकंड वे क्या है? जो हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है उसका यूज करें। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग भी हम एक बार सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं? बेसिक वे से चलते हैं। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। इसका फैक्टर है या नहीं कैसे पता करेंगे? अगर मैं x प्लस 1 से इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए, सिंपल डिवीजन करना है। सपोज ये मेरा क्या है? डिविजन है, ये डिविडेंड है। बाकी क्वेश्चन है रिमाइंडर, सिंपल आपको पता है। तो डिवीजन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिविडेंड के अंदर लिख के उसको डिवाइड माइनस करते हैं। ठीक है, उसी वे में चलेंगे हम आगे। तो x प्लस 1 के अंदर मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया किसका? 1 का। 1 का नहीं, सॉरी। अब देखिए, मुझे क्या करना है? x प्लस 1 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है, कुछ ऐसी टर्म का मल्टीप्लाई करना है जिससे इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म सेम हो जाए। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक्स स्क्वायर का। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम करते हैं साइन चेंज। यहाँ प्लस है तो साइन माइनस का लगेगा, यहाँ प्लस है तो साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, ये प्लस के साइन के लिए माइनस का साइन लगाएंगे नीचे। ठीक है, अब क्या करा? अपन ने साइन चेंज कर दिया। हमने क्यों करा साइन चेंज? डिवाइड का सिंपल सा रूल है। हम माइनस करते डिवीजन में। सपोज मैं बात करूँ, मेरे पास मुझे डिवाइड करना है 84 को 2 से, तो मैं सबसे पहले 2 4 जा 8, फिर मैं साइन माइनस का लगा क्योंकि ये नंबर था। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक पर्टिकुलर फैक्टर निकालना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्या आ रहा है? पॉलिनोमियल के फॉर्म में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसका साइन चेंज कर देते हैं कि हम माइनस का साइन लगाना था। ठीक है, साइन चेंज करने के बाद देखा कि प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल होकर कितना बचा? 0। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कितना बचा? 0। ठीक है, अब बचा हुआ ये पूरा का पूरा पोर्शन कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 में किसका मल्टीप्लाई करूँ? एक्स प्लस 1 में अगर प्लस 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 1। फिर ये दोनों प्लस के हैं तो साइन चेंज करके किस में ले आएंगे हम इनको? माइनस में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। हमारे रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इसका मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर? ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, इजी था, इसलिए हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लिया। हालांकि ये मेथड बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा लेंदी होती है, क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं अब इसको रफ करके इजी मेथड बताता हूँ आपको। इजी मेथड क्या है सर? सर हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी हमारी? फैक्टर थ्योरम यह कहती थी हमारी कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, ये रहा वो पॉलिनोमियल p ऑफ x, उसका कोई फैक्टर होगा x प्लस a। अगर x प्लस a इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है कि x बराबर, सॉरी यहाँ पे x माइनस हो जाएगा। अगर x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब x बराबर a पे
इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। क्लियर, ये हमने पढ़ा है, यही है हमारा क्या फैक्टर थ्योरम, कि अगर हमारा p ऑफ x बराबर एक पॉलिनोमियल होगा, x माइनस ए कोई उसका फैक्टर होगा, x बराबर a पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर इसका फैक्टर है तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कह रहे थे। क्लियर, चलिए अब मैं क्या करूं, ये x प्लस वन एक फैक्टर है कि नहीं मुझे प्रूफ करना है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरा p ऑफ x है। क्लियर, p ऑफ x हमारे पास क्या है, ये रहा, ये हमारा p ऑफ x हो गया। x माइनस है तो फैक्टर क्या है हमारा, ये रहा हमारा फैक्टर x प्लस वन। क्लियर, तो ये हमारा फैक्टर है x प्लस वन। नाउ अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर फैक्टर्स को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, 0 के बराबर कैसे रखेंगे, कि हमने सिंपल करा x प्लस वन बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, और ये मुझे सारे क्वेश्चंस के लिए लिखना है, तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ नोट डाउन करके। ठीक है, कि x प्लस वन को रखूंगा मैं 0 के बराबर, तो x की वैल्यू आएगी -1। इसका मतलब क्या है, x बराबर -1 पे अगर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो हमारा x प्लस वन इसका फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि यही तो है हमारा थ्योरम। क्लियर, सो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन किसके बराबर है, हमारा p ऑफ x के बराबर। ठीक है, x की प्लेस में क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है, तो माइनस का 1 रख देते हैं x की प्लेस में, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर p ऑफ x। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, -1 का -1 +1 का +1 बराबर p ऑफ x। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो आंसर कितना आ गया, 0। 0 बराबर क्या है, p ऑफ x। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा x बराबर -1 पुट करने पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, यस, x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर इतना, आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हमने डिवीजन मेथड से किया था, बहुत लेंदी मेथड थी, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थी, और उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम फैक्टर थ्योरम से करते हैं, हम उस पर्टिकुलर फैक्टर को 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल के इस पॉइंट में पुट करेंगे, तो बेसिक है, बहुत ईजी है। अगर आंसर 0 आया तो वो फैक्टर होगा, 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। क्लियर, हम इसी फैक्टर थ्योरम की हेल्प से सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर मैं इसको डिवीजन मेथड से करने जाता, बहुत लंबा रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमारे पास एक इजी मेथड है, हमने x प्लस वन को 0 के बराबर रखा और उससे हमने x की वैल्यू निकाल दी। इस x की वैल्यू पे अगर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया तो हमारा फैक्टर बन जाएगा, वरना वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, सो p ऑफ x यहाँ पर क्या है, मेरे पास x की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, p ऑफ -1 निकालना है, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 का पावर क्यूब प्लस -1 की पावर 2 प्लस माइनस का 1 प्लस 1। सर -1 + 1 -1 + 1 करे जा रहा हो आप तब, है ना, कोई ना बेटे, यही करना है अभी हमें आज। तो -1 की पावर 4, देखिए जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन में हो, इसका मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1। ये इसकी पावर और थी तो इसके माइनस का ही रहेगा। अगेन ये इवन था तो 1, -1 प्लस 1। सर इस 1 से ये 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, लेकिन हमारे पास लास्ट में 1 तो बच गया, हमारा आंसर 0 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर नो, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, देखा आपने, हम कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, सिर्फ हमने क्या करा, उसको कन्वर्ट कर दिया x की वैल्यू में, हमने x की वैल्यू निकाली, उसको पुट करा फटाफट, और हमें चेक किया, अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब वो फैक्टर होगा, नहीं आ रहा मतलब फैक्टर नहीं होगा।
ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम ने हमारा काम कितना इजी कर दिया। इसके बजाय अगर हम फैक्टर थ्योरम ना पढ़ के अगर डिवीजन मेथड फॉलो करते तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम जाता। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसमें क्या करेंगे हम, पी ऑफ एक्स लिख देते सबसे पहले, एक्स की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। पी ऑफ एक्स बराबर -1 पे इनकी वैल्यू निकालनी है अपने को। -1 की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़े। -1 की पावर 4 पावर इवन है तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए -1 की पावर 3 तो किसका आता हमारे पास नंबर, माइनस का, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। ये माइनस की पावर इवन तो वो ऑड हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1। ध्यान से देखेंगे तो ये -3 प्लस 3 गया, -1 प्लस 1 गया, आंसर कितना आ गया 1। तो P ऑफ -1 का आंसर 1 आ रहा है, आंसर 0 नहीं है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा हमारा, नो, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, ना हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस √2। ठीक है, इसको देख के घबराइएगा मत, बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट ट्रीट कीजिए, इजीली सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारा सिंपल पी ऑफ एक्स, जो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 एक्स प्लस √2 हो जाएगा। हमें किस पे निकालना है, एक्स की वैल्यू -1 पे इसका आंसर निकालना है। तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस √2। देखिए पावर ऑड है तो ये तो माइनस का ही बन रहेगा। इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर इवन है तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, लेकिन बाहर सिंबल जो माइनस का है उसके कारण ये भी -1 हुआ। देखिए -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन बाहर के सिंबल का वो -1 लिखा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ हो रहा है, इस नंबर के साथ हो रहा है, ये भी माइनस का है, ध्यान से देखेंगे, ये नंबर और ये माइनस के है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस √2 ऐसा का वैसा ही आ गया, और ये बाहर क्या बचा प्लस √2। क्लियर, इतना समझ में आया आपको। देखिए ये तो सिंपल सा था, -1 क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होता, बाहर का सिंबल माइनस का है, बाहर में पावर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने उसको -1 लिखा, प्लस का 2 प्लस का √2, सिंपल प्लस का √2, इस माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस का होगा, तो सिंपल 2 प्लस √2 आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो -2 प्लस 2 √2 कितना हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये गया तो आंसर कितना बचा हमारे पास 2 √2। अगेन हमारे पास 0 आंसर तो आया ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। जब हमने फैक्टर थ्योरम यूज की तो इजीली सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, इसके बाद के सारे क्वेश्चन हम फैक्टर थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है, यूज फैक्टर थ्योरम। अभी मैंने बताया था कि डिवीजन में बहुत लंबी पड़ती है, तो हम फैक्टर थ्योरम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, हमें डिटरमाइन करना है, बताना है कि g ऑफ x या p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। बहुत इजी है, g ऑफ x एक नंबर गिवन है, पॉलिनोमियल छोटा सा वेरिएबल गिवन हमारे पास, इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर रही है, इसका आंसर 0 आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। अभी तक हम वही करते आ रहे हैं, अभी तक हमने सिर्फ एक फैक्टर के लिए निकाला था, अब हर एक पॉलिनोमियल के साथ एक फैक्टर गिवन होगा, हमें सिंपल इसमें से x की वैल्यू निकालनी है और उस x की वैल्यू को पुट कर देना है इस इक्वेशन में। इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारा आंसर 0 आया तो हमारा आंसर क्या होगा, यस इट इज अ फैक्टर, नहीं आया तो नो इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हम जनरली यदि हम कर ही जा रहे तब से, तो इसको रखते हैं x प्लस 1 को 0 के बराबर, जस्ट अ मिनट, हम इस x प्लस 1 को रखते हैं 0 के बराबर, जिससे x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -1, और इस x बराबर -1 को पुट करते हैं किसी में, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा,
हमें p ऑफ -1 पुट करना है, ठीक है। तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 -1, ठीक है। सब जगह मैंने x की प्लेस पे क्या लिख दिया, -1 -1 -1। सॉल्व करते हैं। देखिए -1 की पावर ऑड है, इसका मतलब साइन तो नेगेटिव का ही रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा -2। इसकी पावर इवन है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस -2 मल्टीप्लाई -1 तो ये प्लस का 2 माइनस का 1। देखिए इस +2 से ये -2 गया, इस +1 से -1 गया, आंसर क्या बचा, 0। यस 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, यस g ऑफ x बराबर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। g ऑफ x x + 1 बराबर क्या है, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, आंसर 0 आया तो यस, नहीं आया तो नो। ओके नाउ अगेन हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है और उसको कुछ एक और फैक्टर देकर रखा है। यहाँ पे फैक्टर क्या, x + 2। क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x + 2 को पुट करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तो इससे x की वैल्यू मिल जाएगी -2 और इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर। पुट करने का तरीका क्या है, x की प्लेस में -2 मतलब p ऑफ -2 लिखूं यहाँ पर, x की प्लेस में -2 मतलब -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, ठीक है। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 1, 2 2 4, 4 2 8, पावर ऑड थी, साइन नेगेटिव हो जाए। यहाँ पे पावर इवन है, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 3 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 6 प्लस का 1। सॉल्व करते हैं, -8 + 12 कितना हो जाएगा, 4, 4 + 1 5 -6, इसका आंसर -1 आएगा। आंसर -1 आ गया, 0 तो नहीं आया, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर नो, g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ व्हाट, पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब क्या है, g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। नाउ यहाँ पर क्या है हमारे पास, p ऑफ x बराबर x³ - 4x² + x + 6। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x - 3, ठीक है। क्या करेंगे हम, इस x - 3 को रखते हैं 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। x बराबर 3 हो गया, इस x बराबर 3 को इसमें पुट करते हैं, तो p ऑफ 3 पुट कर देते हैं, इसका मतलब 3 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 9 4 36 और 3 + 6 पे कितना हो जाएगा 9, 27 + 9 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 36 - 36, आंसर 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। सेम चीज फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, अगर x - 1 गिवन है कि फैक्टर ही है, इसका मतलब यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि x - 1 बराबर 0 रख के x की वैल्यू 1, और ये गिवन है कि ये सारे के सारे p ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब x बराबर 1 पे ये सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे हमारे 0, ठीक है। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल x बराबर 1 पे 0 हो जाएंगे। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि p ऑफ 1 रखा वो 0 है। p ऑफ 1 का मतलब क्या है कि x² + x + k 0 हो जाएगा एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इससे मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है। वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास गिवन है x बराबर 1, मुझे इस k की वैल्यू निकालनी है, तो वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पुट करते हैं इसमें, क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, तो 1 + 1 + k बराबर 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, k की वैल्यू -2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, बस इतना सा ही करना है, क्योंकि हमें पता है कि x बराबर 1 पे ये सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या होंगे 0 हो जाएंगे।
तो इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देना है और x की प्लेस पे 1 पुट करना है और k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 बराबर 0। किस पे 0 है, x बराबर 1 पे 0 है, तो सारे x की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1 प्लस रूट 2 बराबर 0। तो ये 2 प्लस k प्लस रूट 2 बराबर 0। तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू यहाँ से ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, रूट 2 भी माइनस का हो जाएगा, तो -2 माइनस रूट 2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो 2 प्लस रूट 2 माइनस बाहर, ये k की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तक हमने इससे भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, क्योंकि पहले हम सारे के सारे थ्योरम्स पढ़ चुके हैं, पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ये क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगेन क्या करना है, हमें इन p ऑफ x को 0 के बराबर रखना है और x की वैल्यू 1 पुट करनी है, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, k ऑफ x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 रखना है, किस पे, x बराबर 1 पे। ठीक है, तो k मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बराबर 0। इससे क्या मिलेगा, ये k हो जाएगा, ये माइनस का रूट 2 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो k की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, रूट 2 उधर जाके प्लस का हो गया, 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो k बराबर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसमें इस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के को रखेंगे 0 के बराबर और x की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 1, तो k मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस k बराबर 0। इसका k हो गया, ये -3 हो गया, ये प्लस k हो गया, k प्लस k कितना हो जाएगा 2k बराबर 3, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बेसिकली क्या करा हमने, सारे के सारे p ऑफ x को 0 के बराबर रखा और x की वैल्यू 1 पुट कर दी, क्योंकि हमें पता है कि x माइनस 1 जब फैक्टर होगा तो x बराबर 1 पे सारे के सारे पॉलिनोमियल 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनको 0 के बराबर रख के हमने k की वैल्यू निकाली जो हमारे कांस्टेंट है। क्लियर। सो अब हमें क्या करना है, सिंपल फैक्टराइज करना। हम फैक्टराइजेशन देख चुके हैं पहले भी कैसे करते हैं। चलिए ठीक है, क्या करना है, तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 1 12 आ जाएगा, तो कुछ ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लाई करेंगे 12 आए। बहुत ईजी है, सामने ही दिख रहा है, मैं 6 और 1 करूँ तो नहीं हो सकता, अगर मैं 3 और 4 करूँ तो हो सकता है, क्योंकि 3 4 का सम क्या आता है 7। मैंने बताया है जब भी हमारे पास कुछ ऐसे आते हैं तो उसके फैक्टर्स लिख लें हम, 1 2 3 4 6 और 12 खुद, या फिर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। पेयर बनाकर देखते तो 3 4 12 हो जाएगा और 3 4 का सम करने पे क्या मिल जाएगा 7। तो मैं मिडिल टर्म को कैसे में स्प्लिट कर सकता हूँ, 3 और 4 में, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, 12x स्क्वायर माइनस, इसको मैं 4x प्लस 3x लिख दूं चलेगा, 7x आ जाएगा, 4 3 12 भी मिल जाएगा मुझे, प्लस 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1। इसमें ध्यान से देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 4x कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचेगा 3x माइनस 1। मुझे इसको भी 3x माइनस 1 बनाना है, इसको 3x माइनस 1 बनाने के लिए क्या करो, उसमें से माइनस का 1 कॉमन निकाल के, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x माइनस 1 बचेगा। क्लियर, ध्यान से देखेंगे, अगर इससे माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये 3x हो जाएगा और इसका -1, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 3x माइनस 1 को बाहर निकाल लिया और क्या बचा 4x माइनस 1। यही हमारा आंसर खत्म हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे जीरोस निकालने के लिए नहीं कहा गया, हमें कहा गया है क्या, सिर्फ फैक्टराइज, तो हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, आप चाहे तो जीरोस निकाल सकते, इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब क्या करूं, 2 3 का मल्टीप्लाई करूं 6 आएगा, 6 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है कि मुझे प्लस माइनस करने पे 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 6 मिले। तो कैसे करूं, ध्यान से देखेंगे, इस 7x को मैं 6x प्लस 1 लिख दूं, 6 1 में 6 भी हो जाएगा
और 6 प्लस 1 7 भी हो जाएगा। तो इस 7x को मैंने लिखा 6x प्लस x प्लस 3। ठीक है, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6 और 6x प्लस x 7x हो जाएगा। बहुत जल्दी फैक्टर बन गया। ठीक है, जनरली जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे रेगुलरली तो आपको एक आदत पड़ जाएगी कि आप देख के इसके फैक्टर बता सकते हो। ठीक है, कि मिडिल टर्म किस पार्ट में स्प्लिट होने वाला है। क्लियर? अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? 2x कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 3 बचेगा। तो यहाँ से 1 निकालना पड़ेगा बस। तो x प्लस 3, ये फैक्टर सेम बन गया। इन दोनों कॉमन को बाहर निकाल लिया मैंने, तो x प्लस 3 बाहर और अंदर बचा 2x प्लस 1। फिनिश। ठीक है, हमारा फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब मेरे पास क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। 6 6 36। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को कुछ इस टर्म्स के अंदर, जिससे मुझे मल्टीप्लाई करने पे 36 मिल जाए प्लस माइनस करने पे 5 मिल जाए। क्या बनाए? फैक्टर्स लिख देंगे सबसे बढ़िया, 1 2 या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं मैं इसका, तो 18 9 3 1 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36। नहीं सर, 18 से तो कुछ फैक्टर नहीं बन पा रहा। 2 2 जा 4 3 3 जा 9 9 4 जा 36 और 9 और 4 से मैं 5 बना सकता हूँ बिल्कुल। 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मैं इस टर्म को लिखता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। देखिए 9 4 36, 6 6 36 मैच हो गया। 9 माइनस 4 करूंगा 5 भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे आप फैक्टर्स बना के लिखेंगे ना तो आपको नंबर खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? 3x कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा मेरे पास? 2x प्लस 3। यहाँ से मुझे माइनस का 2 कॉमन दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, दोनों से माइनस का 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x। और यहाँ से भी माइनस का कॉमन निकालेंगे तो बचेगा प्लस का 3। ठीक है, ये दोनों टर्म हमारी सेम हो चुकी है। तो 2x प्लस 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 2। बन गए दो फैक्टर। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके दो ही फैक्टर बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये देख के पता चल रहा है 3 4 जा 12 और 4 और 3 के बीच का डिफरेंस भी कितना होता है? 1। मुझे सिर्फ 1 चाहिए तो मैं 4 3 लिख दूं डायरेक्ट। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, ये मैंने कैसे नोटिस किया कि मुझे दिखा कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस 1 है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? सिर्फ 1 का गैप है। तो माइनस 4x प्लस 3x करूंगा तो माइनस x आ जाएगा। 4 3 जा 12 दिख ही रहा है। ठीक है, क्या कॉमन है? सर सिर्फ x कॉमन है तो क्या बचेगा? 3x माइनस 4। क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है तो क्या बचेगा? 3x माइनस 4। ठीक है, दोनों टर्म सेम हो गई तो 3x माइनस 4 मैंने बाहर लिख दिया और ये x प्लस 1 मैंने रखा यहाँ पर। आ गया हमारा सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन का। ठीक है, क्लियर नाउ? अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे? हम मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे। ये मिडिल टर्म्स है हमारी, इन मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो वो बिना मिडिल टर्म को स्प्लिट किए भी इसका आंसर निकाल सकता है। उसका भी एक तरीका है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर से मैच करता है। अगर मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो हम समझ लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए। कुछ बच्चे होंगे जो सोचे कि भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन मुझे ध्यान से दिख रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, जब हम किसी स्क्वायर टर्म को स्प्लिट कर रहे थे तो हमें कुछ इस टाइप का ही पैटर्न देखने को मिल रहा था। बिल्कुल सर, इसमें से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अगर मैं लिखा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसमें से और इसमें से मुझे कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। सर इसमें से मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितना बचा? एक्स माइनस 2। और सर इसमें से अगर मुझे x माइनस 2 बनाना है तो मैं इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा। क्लियर? इतना समझ में आया? अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मैं क्या कर सकता हूँ? जनरली इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखा जाता है एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और x माइनस 2, तीन फैक्टर बन गए। सर आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया
कैसे लिखा देखते हैं, ठीक है। जनरली हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है अभी, इसका तो हमें स्प्लिट पता है, बहुत इजी है। तो कैसे स्प्लिट करूं मैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस मैं यहाँ पे 0x-1 लिख दूं, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है इसलिए यहाँ पे x लिखा ही नहीं। अब मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि यहाँ पे 0 आ जाए। जब मैंने फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म के साथ किया तो आंसर क्या आना चाहिए था, 1, और 1 में 1 का माइनस तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको स्प्लिट करके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा। कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x प्लस 1, इसमें से -1 कॉमन निकालूंगा तो x प्लस 1, ठीक है। तो ये x प्लस 1 बाहर बच गया और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1। देखिए x प्लस 1 बाहर और अंदर क्या बचा, x माइनस 1। तो ऐसे मैंने इसको स्प्लिट किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा था, इसको स्प्लिट करने में मेरा आंसर क्या आ रहा था, x प्लस 1 और x माइनस 1, और ये एक टर्म थी मेरे पास x माइनस 2। सर ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया, क्योंकि हमने पैटर्न को ध्यान से देखा, ठीक है। इसमें तो हमें पैटर्न मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में पैटर्न मिले, इसलिए हम ट्राई करेंगे कि जो क्वेश्चन में पैटर्न नहीं है उसको अच्छे से समझकर सॉल्व करें, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब मैं क्या करूं, ना मुझे कोई पैटर्न दिख रहा है ना कुछ अलग फैक्टर दिख रहे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं दिख रहा, ना कोई फैक्टर ना कोई पैटर्न, तब आप ध्यान रखिए कि हमें ये लास्ट टर्म जो है ये तो एग्जैक्ट है ना, ये कांस्टेंट, ये चेंज होता नहीं है। तो हमें ये सिर्फ लास्ट टर्म बनाना है कुछ भी करके। हर एक फैक्टर के एंड में बस मुझे 5 चाहिए, चाहिए कैसे भी चाहिए, कि जब भी मैं कॉमन निकालना लास्ट में 5 होना चाहिए, ठीक है। सर ये कैसे पॉसिबल है, चलिए देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि हर फैक्टर के एंड में 5 होना चाहिए, 5 बनना चाहिए। अगर एक्स क्यूब है, अब इस 3x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर को मैंने लिखा माइनस का 5x² प्लस 2x²। ये मेरा 5 बन गया, ध्यान से देख लीजिए। मैंने कहा था लास्ट में मुझे 5 चाहिए, मैंने इसको 5 बना दिया, ठीक है। जब भी इसमें से मैं एक्स को कॉमन लूंगा, मुझे लास्ट में क्या मिल जाएगा, -5, ये -5, ठीक है। अब यहाँ पे 2x², देखिए इस -3x² को तो मैंने स्प्लिट कर दिया, बचा क्या है, -9x। इस माइनस के 9x को माइनस का 10x प्लस x लिख सकता हूँ। इसमें से 2x कॉमन निकालूंगा तो वापस यहाँ पे क्या बच जाएगा, -5, ठीक है। और इसको मैंने x -5 लिख दिया। सर आपको किसी पता चला इतनी जल्दी, देखिए कि बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने बहुत दिनों से सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस करी इनकी, आप भी रेगुलरली कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको भी क्वेश्चन हर एक नंबर दिखना लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x² माइनस 10x प्लस x माइनस 5। हमें दो दो की पेयर दिख रही है, ठीक है। ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर। चलिए इसमें से क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। समझ में आया कैसे स्प्लिट करा मैंने, मुझे लास्ट में -5 सब में चाहिए था फैक्टर के अंदर, तो मैंने कुछ ऐसा फैक्टर बनाया जिससे कॉमन निकालने के बाद लास्ट में -5 बचेगा। इसमें से मैं x² कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x -5, देखिए बचा। इसमें से मैं 2x कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x -5। इसमें से मैं 1 कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x -5। तो x -5 कॉमन था, सब में से x -5 मैंने बाहर निकाली तो अंदर क्या बचा, x² प्लस 2x प्लस 1। सर अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना आता है। कैसे स्प्लिट करेंगे, x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये है ना, ये एक आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिससे क्या होगा, फैक्टराइजेशन करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हम सिंपल स्प्लिट करने से समझते हैं, बाद में हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। सो x² प्लस x प्लस 1, क्या कॉमन है इनमें से, इनमें x कॉमन है तो x प्लस 1 हो जाएगा, इसमें 1 कॉमन है तो ये भी x प्लस 1 हो जाएगा। सर दो फैक्टर मिल गए, कौन से, एक x प्लस 1 मिला और एक भी x प्लस 1 मिला, सेम हो गया। इसलिए मैंने कहा कि इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी होता है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर जो था इसी बाहर x -5, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया क्या, x -5 x प्लस 1 x सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी मैंने ऊपर ही लाइन खींच दी। ये क्या था हमारा, x प्लस 1,
ओके, तो हमारे आंसर क्या होगा, x माइनस वाई, एक्स प्लस वन और x प्लस वन, ये तीन फैक्टर आ गए। डिग्री 3 थी तो हमारे पास तीन फैक्टर आ गए। ठीक है, हमें हमेशा लास्ट टर्म को देखना है और हर एक फैक्टर में मुझे वो लास्ट टर्म किसी भी हालत में लाना है। ठीक है, सो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अभी तक हमने देखा कि हमें लास्ट टर्म बनाना होता है, कि हमें इस फैक्टर में लास्ट टर्म बनाना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो लास्ट टर्म बनाने से हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैंने 20 लिख दिया तो एक्स क्यूब, अगर मैंने इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 20 बना दिया, 20x², तो अब 7x² लिखना पड़ेगा, 13x हो जाएगा। फिर कुछ ऐसा फैक्टर बनाना पड़ेगा जिससे हमें 20 बने, तो वो पॉसिबल नहीं होगा इस केस में। इसलिए इस केस को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है क्या, हमने एक्स क्यूब लिखा, इस 13x को हमने 10 के फॉर्म में तोड़ दिया। तो 10 के फॉर्म में क्यों तोड़ा, देखते हैं। 10x² प्लस 3x² लिख दिया, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। इस 32x को मैंने लिखा 30x प्लस 2x, और लास्ट में 20 लिख दिया मैंने। ठीक है सर, ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे 20 नहीं बनाना है, सब में क्या बनाना है, 10 बनाना है। फिर 10 बनाने से मेरे फैक्टर इजीली दिखने लगते हैं मुझे। ध्यान से देखेंगे, इसमें कॉमन निकालूंगा तो लास्ट में 10 बचेगा, इसमें 3 निकालूंगा तो भी लास्ट में 10 बचेगा, इसमें 2 निकालूंगा तो भी लास्ट में 10 बचेगा। ठीक है, तो इसमें से मैंने x का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 10। इसमें से मैंने 3x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 10। और इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा मेरा, x प्लस 10। ठीक है, सब में से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस 10। तो ये x प्लस 10 मैं बाहर ले आऊंगा, अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 3x प्लस 2। इसको स्प्लिट करना बहुत इजी है, इसको स्प्लिट करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस x, क्योंकि 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1। 2 और 1 के बीच में अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2 प्लस 2। ध्यान से देखिए, फैक्टर बन गए आपके। इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, इसमें से 1 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 2, x प्लस 1 और ऊपर का x प्लस 10। हो गए तीन फैक्टर हमारे, ये तीनों फैक्टर हो गए इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमने इसमें लास्ट टर्म को सब जगह नहीं बनाया, हमने लास्ट टर्म को थोड़ा सा डिवाइड करके, छोटा पोर्शन करके हमने सॉल्व करने का ट्राई किया। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का। ठीक है, 2y का क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ध्यान से देखिए तो हमें वापस वही पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, क्या पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, जैसा हमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिला। हमने देखा 2y का क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। इसमें से मुझे देखने को मिला कि यहाँ पर 2y1 है, 2y1 है। तो मैं इसमें से अगर y² कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2y प्लस 1। सिमिलरली इसमें से अगर मैं माइनस का 1 कॉमन निकाल तो भी अंदर क्या बचेगा, 2y प्लस 1। कॉमन क्या आ गया मेरे पास, 2y प्लस 1 कॉमन आ गया, और y² माइनस का 1। याद कीजिए जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया तो सेम कंडीशन हमारे पास थी, x² माइनस 1 था, तो उसको हमने किस फॉर्म में स्प्लिट किया था, एक बार x प्लस 1, एक बार x माइनस 1। सिमिलरली इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं y प्लस 1 y माइनस 1 के फॉर्म में, और 2y प्लस 1 हमारे पास आ गया। तो तीन फैक्टर्स आ गए, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल था। ठीक है, तो हमने फैक्टराइजेशन के सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड थे किससे, पर्टिकुलर फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम कैसे पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। जैसे मैं बात करूं y² माइनस 1, ये भी एक आइडेंटिटी है जिसकी हेल्प से मैंने y प्लस 1 y माइनस 1 डायरेक्ट लिख दिया। क्या आइडेंटिटी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।